नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लोर नॉलेज विद एकता पर। आज हम आपको भारत के 7 अजूबों की अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। ये अजूबे न केवल हमारी समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं, बल्कि भारत की अनूठी वास्तुकला, कला और इतिहास का गर्व भी हैं। ताजमहल से लेकर खजुराहो मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर कोणार्क के सूर्य मंदिर तक, हर स्थल की अपनी खासियत है। तो आइए इन धरोहरों के बारे में जानें और गर्व महसूस करें अपने अद्भुत भारत पर। श्रवणबेलगोला, जैन धर्म का अद्वितीय प्रतीक। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जो अपनी विशाल गोमतेश्वर की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थान जैन धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ स्थित गोमतेश्वर विरूपाक्ष की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची एकल पत्थर की प्रतिमा है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में चामिराजे वाडियार के द्वारा किया गया था। गोमतेश्वर की प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 58 फीट 17.7 मीटर है और यह पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा भगवान गोमतेश्वर बाहुबली का रूप है, जो जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण संत हैं। गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण उनके तप, संयम और निर्वाण की उपासना के प्रतीक के रूप में किया गया था। श्रवणबेलगोला में हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक जैसे भव्य धार्मिक उत्सव आयोजित होते हैं, जिसमें श्रद्धालु विशेष पूजा और अभिषेक करते हैं। यह उत्सव दुनिया भर के जैन तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। श्रवणबेलगोला का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इसे भारत का एक अद्वितीय अजूबा बनाता है। इसकी वास्तुकला और कला में जैन धर्म के आस्थावान सिद्धांतों और उच्चतम धार्मिक मान्यताओं का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। यहाँ का वातावरण शांति और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है, जो इसे एक विशेष स्थान प्रदान करता है। श्रवणबेलगोला आज भी जैन धर्म के अनुयायियों के लिए श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है और यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अनमोल हिस्सा है। स्वर्ण मंदिर, शांति और भक्ति का प्रतीक। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। ये पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और अपनी अद्वितीय वास्तुकला, धार्मिक महत्व और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने 1581 में शुरू कराया और 1604 में इसे पूरा किया। इसे अमृत सरोवर नामक पवित्र जलाशय के बीच में बनाया गया है। स्वर्ण मंदिर का सबसे विशेष पहलू इसका सुनहरा गुंबद है, जो असली सोने से मढ़ा गया है। इसकी दीवारों और गुंबद पर बारीक नक्काशी और कलाकारी सिख और मुगल शैली का अद्भुत मिश्रण है। मंदिर के चारों ओर स्थित अमृत सरोवर में श्रद्धालु स्नान करते हैं, जिसे शुद्धिकरण और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। स्वर्ण मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु लंगर, सामुदायिक भोजन का हिस्सा बनते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन सेवा केंद्र है, जहां जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के भेदभाव के बिना सबको भोजन कराया जाता है। हालांकि स्वर्ण मंदिर को औपचारिक रूप से किसी विश्व अजूबा का खिताब नहीं मिला, लेकिन यह अपनी भव्यता, धार्मिकता और सामाजिक समरसता के कारण भारत का एक अनमोल रत्न माना जाता है। ये सिख धर्म के मूल सिद्धांतों, सेवा, समर्पण और समानता का जीवंत प्रतीक है। स्वर्ण मंदिर एक ऐसा स्थान है जो न केवल सिख धर्मावलंबियों बल्कि विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी दिव्यता और सौंदर्य इसे भारत के महानतम स्थलों में से एक बनाते हैं। ताजमहल, भारत का अद्वितीय अजूबा। ताजमहल भारतीय संस्कृति और कला का अद्वितीय प्रतीक आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। इसकी निर्माण प्रक्रिया 1632 में शुरू हुई और 1648 में पूर्ण हुई। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसे राजस्थान से लाया गया था। इसमें उपयोग किए गए पत्थरों और रत्नों को भारत सहित कई देशों से मंगवाया गया था। इसकी वास्तुकला में फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी शैली का अनूठा मेल है। मुख्य गुंबद, 4 मीनारें, नक्काशीदार दीवारें और जालीदार खिड़कियां इसे विश्व की सबसे पहचानने योग्य इमारतों में से एक बनाती हैं। ताजमहल के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें स्थित हैं, जो उनके प्रेम और समर्पण की कहानी कहती हैं। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
इसके साथ ही ये 2007 में दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक घोषित हुआ। यह इसकी स्थापत्य उत्कृष्टता, ऐतिहासिक महत्व और भावनात्मक प्रतीकात्मकता के कारण संभव हुआ। ताजमहल न केवल एक प्रेम कहानी का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और कला की गहराई को भी दर्शाता है। इसकी अद्वितीय चमक, जो सूरज की रोशनी के साथ बदलती रहती है, हर पर्यटक को मोहित करती है। ताजमहल विश्वभर के लाखों पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है और भारत की पहचान का अहम हिस्सा है। हम्पी, भव्यता और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक। हम्पी दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपने प्राचीन मंदिरों, स्मारकों और भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जिसने 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में अपनी शक्ति और सांस्कृतिक उत्कृष्टता स्थापित की। हम्पी को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को प्रमाणित करता है। हम्पी के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है विरूपाक्ष मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन विजयनगर के शासनकाल के दौरान इसे और अधिक भव्य रूप दिया गया। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं विशाल गोपुरम, प्रवेश द्वार, पत्थर की नक्काशी और इसकी धार्मिक मान्यता। इसके अलावा विठल मंदिर भी यहाँ का मुख्य आकर्षण है, जिसमें रथ के आकार की अद्भुत पत्थर की संरचना, जिसे हम्पी का रथ कहा जाता है, देखने लायक है। हम्पी की वास्तुकला और कला में द्रविड़ शैली का गहरा प्रभाव है। यहाँ के खंडहर, जैसे कि बाजार, जलाशय और महल, उस समय की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि को दर्शाते हैं। ये स्थान प्रकृति और मानव निर्मित कला का अद्भुत मिश्रण है, जहाँ विशाल ग्रेनाइट चट्टानें, पवित्र नदी तुंगभद्रा और प्राचीन संरचनाएं एक अनोखा अनुभव प्रदान करती हैं। हम्पी का दौरा समय में पीछे लौटने जैसा है, जो एक समृद्ध सभ्यता की झलक देता है। कोणार्क सूर्य मंदिर, भारतीय वास्तुकला का सूर्य। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित प्राचीन भारतीय स्थापत्य और कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। इसे 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसे सूर्य रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। मंदिर की संरचना एक विशाल रथ की तरह है, जिसमें 24 विशाल पहिए हैं और इसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। ये रथ सूर्य देवता की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। पहियों और घोड़ों की जटिल नक्काशी सूर्य की ऊर्जा और शक्ति को दर्शाती है। इन पहियों में समय और खगोलीय गणनाओं को दिखाने की क्षमता है, जो उस समय की विज्ञान और तकनीकी उन्नति का प्रमाण है। कोणार्क सूर्य मंदिर की दीवारों पर भगवान, देवी देवताओं, नर्तकियों, पशुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाली मूर्तियां उकेरी गई हैं। इसकी कामुक मूर्तियां खजुराहो की याद दिलाती हैं और जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को समेटे हुए हैं। 1984 में इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। हालांकि समय और आक्रमणों के कारण इसका मुख्य गर्भगृह नष्ट हो चुका है, लेकिन इसका विशाल आकार और भव्यता आज भी दर्शकों को चकित करती है। कोणार्क सूर्य मंदिर को भारत का अजूबा माना जाता है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि खगोल शास्त्र, विज्ञान और कला का संगम है। ये भारतीय सभ्यता की प्राचीनता, ज्ञान और संस्कृति का गौरवशाली प्रतीक है, जो इसे भारत की धरोहरों में अद्वितीय बनाता है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का ज्ञान और शिक्षा का केंद्र। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में स्थित प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शिक्षा केंद्र था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह विश्वविद्यालय न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में शिक्षा, शोध और बौद्धिक विकास का प्रमुख केंद्र था। नालंदा अपनी उन्नत शिक्षा प्रणाली और अद्वितीय संरचना के लिए प्रसिद्ध था। इसमें 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक थे, जो भारत, तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और अन्य देशों से आए थे। यहाँ बौद्ध धर्म के अलावा ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, वास्तुकला, व्याकरण और दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इसके पुस्तकालय धर्मगंज में लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ थे, जो उस समय के सबसे बड़े ज्ञान संग्रहों में से एक थे। नालंदा की वास्तुकला भी अद्वितीय थी।
इसमें 9 मंजिलों वाले पुस्तकालय, विशाल प्रांगण, छात्रावास और ध्यान के लिए बने विहार शामिल थे। इसकी योजना और निर्माण प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। हालांकि इसके खंडहर आज भी इसकी महानता और गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की पहल की और इसे आधुनिक शिक्षा और शोध के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। नालंदा अपनी प्राचीनता, विद्वत्ता और सांस्कृतिक धरोहर के कारण भारत और विश्व के लिए एक अद्वितीय खजाना है। यह आज भी शिक्षा और ज्ञान की अमर ज्योति का प्रतीक बना हुआ है। खजुराहो मंदिर, भारतीय कला और वास्तुकला का अद्भुत चमत्कार। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर समूह भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन मंदिरों का निर्माण 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच चंदेल वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। खजुराहो के मंदिर अपनी विशिष्ट नक्काशी और अद्वितीय मूर्तिकला के लिए विश्व विख्यात हैं। यहाँ के मंदिरों में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के विभिन्न देवताओं की पूजा अर्चना के लिए अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों की सबसे खास बात है इनकी भित्ति शिल्प कला, जिसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन के हर पहलू को बेहद सुंदर और सजीव तरीके से दर्शाया गया है। ये मूर्तियां जीवन के 4 मूल सिद्धांतों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रतिबिंबित करती हैं। खास तौर पर इनकी कामुक मूर्तियां, जो मानवीय भावनाओं और रिश्तों का चित्रण करती हैं, खजुराहो को अद्वितीय बनाती हैं। खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को द्वारा 1986 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। इनकी संरचना नागर शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें ऊंचे शिखर, तराशी हुई नक्काशी और जटिल मूर्तियां शामिल हैं। ये स्थान भारतीय कला और संस्कृति की अनमोल धरोहर का प्रतीक है। ये मंदिर समय, संस्कृति और मानवता के विविध पहलुओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो इसे भारत का अद्वितीय खजाना बनाते हैं। दोस्तों, भारत के ये 7 अजूबे न केवल हमारे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं, बल्कि ये हमारी पहचान और गर्व का प्रतीक भी हैं। हर एक धरोहर अपनी अनूठी वास्तुकला, कला और इतिहास की कहानी कहती है। ये स्थल न केवल भारत की महानता का प्रमाण है, बल्कि यह भी बताते हैं कि हमारा देश विविधता और रचनात्मकता में कितना समृद्ध है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह की और दिलचस्प जानकारियाँ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल एक्सप्लोर नॉलेज विद एकता को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानियों और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने भारत की धरोहरों पर गर्व करें और उन्हें संरक्षित करने का संकल्प लें। धन्यवाद।